कहानी की शुरुआत समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव से शुरू होती है। इस गांव के सभी लोग मछली पकड़ने का काम करते थे। इस गांव में सुमी नाम की लड़की रहती तो वह मछली साफ करने का काम करती थी। सुमी दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसके बड़े बड़े तरबूज उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ऐसे सुमी की सगाई हो चुकी थी और उसके मंगेतर का नाम रोमन था। रोमन विदेश में काम करता था और आज 2 सालों बाद अपने गांव लौटा था। सुमी की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वह काम छोड़कर उसके पास आती है। सुमी से मिलने के बाद रोमन अपने पड़ोसियों से मिलता है। उनके माता पिता मर चुके थे, इसलिए वह अपने पड़ोसियों को ही अपना परिवार मानता था। रात होते होते रोमन का करीबी दोस्त जीवो भी उसके घर आ जाता है। सुमी ने आज पहली बार जीवो को देखा था। रोमन और सुमी की शादी होने वाली थी, इसलिए जीवो उनकी शादी में शामिल होने आया था। अगले दिन सुमी को तैयार किया जा रहा था क्योंकि आज उसकी रोमन से शादी होने वाली। रोमन की शादी में पूरा गांव आया हुआ था, इसलिए पूरे धूम धड़ाके से शादी हो जाती है। रात को सुमी फ्रेश होकर रोमन के कमरे में आती है, लेकिन रोमन दारू पीकर पहले ही सो चुका था। सुमी जब उसे जगाने की कोशिश करती है तो वह उस पर उल्टी कर फिर से सो जाता। रोमन ने सुमी को गंदा कर दिया। सुमी पहले खुद को साफ करती है, फिर अपने कपड़े भी धोती। बाद वह जब गीले कपड़े डालने बाहर आती तो उसकी नजर जीवो पर पड़ी। जीवो पानी में नहा रहा था। उसका शरीर देखकर सुमी गर्म हो गई थी। वो भी उसके तरबूज देखकर गर्म हो गया। इससे पहले कि कुछ हो पाता जीवो खुद को संभाल कर सोने चला जाता है। सुबह गांव के लोग काम कर रहे, वो जागकर टहलने लगा था और इसी बीच सुमी को देखकर वह उसके पास रुक जाता है। सुमी के पड़ोसी भी उसके साथ काम कर रहे थे। मलीना नाम की लड़की जीवो को देखकर इसी बीच रोमन भी उनके पास आ जाता है। जीवो को खेत की तरफ लेकर चला जाता। कुछ देर बाद रोमन अपने खेत में काम कर रहा था और जीवो उसके पास खड़ा। रोमन के साथ उसका पड़ोसी भी खेत में काम कर रहा। रोमन उसे बाबा कहता था क्योंकि वह उसे अपने पिता की तरह मानता था। होते ही रोमन सुमी की गुफा में धमाके करने लगा, लेकिन बीच में ही हार जाता है। सुमी प्यासी ही रह जाती है। इसी बीच जीवो उसके पास आता है। उनके बदन जल रहे थे, लेकिन दोनों फिर भी इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते सुमी उठकर पानी में चली जाती है। जीवो के सामने ही कपड़े उतारकर नहाने लग जाती है। जीवो समझ गया था कि सुमी पानी की मदद लेकर बदन की आग को शांत कर रही। सोचना सही था। नहाने के बाद चाप सोने चली जाती। दिन गाँव के लोग फिर से काम करने लगते हैं। पूरा दिन ऐसे ही बिता होते ही रोमन और उसके पड़ोसी मिलकर खाना खाने लगते हैं। में आज कोई त्योहार था, इसलिए सभी मिलकर खाना खा रहे थे। साथ साथ दारू भी चल रही थी। उनको दारू पीना बेहद पसंद था, इसलिए वह आज भी दिल खोलकर दारू पीता है। जल्दी ही दारू अपना रंग दिखाने लगी। पड़ोसन मलीना जीवों को पीछे हटाकर उसके साथ नाचने लगा। धड़कते देखकर सुमी भी चुप नहीं बैठी, टेबल पर चढ़कर नाचने लग जाती। रोमन ने काफी दारू पी ली, इसलिए मलीना नाचना छोड़कर अपनी माँ के साथ उसे संभालने। मलीना को रोमन के साथ देखकर सुमी उससे लड़ने लगी। लड़ते वह अपनी ही फिर मलीना को मारकर सोने चली जाती है। मलीना जब जीवो के साथ नाच रही थी तभी सुमी ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। सुबह जीवो जाने के लिए तैयार हो। वो यहाँ 2-4 दिनों के लिए ही आ, इसलिए अब उसके जाने का समय हो गया। मलीना उसे जल्दी वापस आने को कहती है। वो रोमन से मिलता है और फिर सभी से विदा लेकर चला जाता। दिनों बाद रोमन और सुमी घर के बाहर काम कर रहे। करते करते सुमी की नजर रोमन के शरीर पर पड़ती। उनका शरीर देखकर वह इतनी गर्म हो जाती है कि उसका डंडा पकड़ ले। रोमन खुले में नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सुमी को रोक देता। रोकना सुमी को पसंद नहीं आता, इसलिए वह नाराज होकर घर चली जाती है। सुमी घर के काम कर रही। इसी बीच रोमन उसके पास आता है। उसकी गुफा में धमाके करने की कोशिश करता है, मगर इस बार सुमी का मन नहीं। वह रोमन को कई थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चली जाती। असल सुमी को जीवो से प्यार हो। वह पूरा दिन उसे याद करते करते रोती रहती थी। दिनों बाद जीवो गाँव में वापस आ जाता है। इस बार किसी काम से वापस आया था। रोमन को बताता है कि हमें पुलिस ढूंढ रही है। छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर वह सोच में पड़। होते ही सुमी पानी में नहाने लग जाती। जीवो भी आकर उसे दूर से देखने लगा। इसी बीच रोमन का बाबा उन्हें देख लेता। सुमी की गुफा में धमाके करना चाहता, लेकिन सुम नींद का बहाना बनाकर सोने चली जाती। तभी गाँव में पुलिस को देखकर दोनों इतना डर जाते हैं, जल्दी जल्दी पेड़ों के पीछे छुप जाते। रात को रोमन ने काफी दारू पी ली, जिसके बाद बाबा उसे संभालकर
उसके घर की तरफ ले जाने लगा। दूसरी तरफ सुमी भी रोमन को ढूंढने लगी थी। इसी बीच उसके सामने जीवो आ जाता है। वह आते ही सुमी को चूमने लग जाता है, थप्पड़ मारकर उसे रोकती है। तभी बाबा रोमन को लेकर आ जाता है। उनको सुलाने के बाद बाबा जीवो से कहता है, तुम सुमी के साथ मजे करना चाहते हो, रोमन का घर खराब होते नहीं देख सकता, इसलिए तुम सुबह होते ही इस गांव से चले जाओ, वरना मैं रोमन को सब बता दूंगा। बाबा की बात सुनकर जीवो सोच में पड़ गया। अगली सुबह गांव में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी ने बाबा को मार दिया था। वाले बाबा की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए उसकी लाश देखकर सभी उदास हो गए थे। बाबा को जीवो ने मारा था, क्योंकि बाबा ने उसे गांव से चले जाने को कहा। मन भी बाबा की मौत से टूट गया था, क्योंकि वो उसे अपने पिता की तरह मानता। तुम बातों में सुमी उससे कहती है कि अगर तुमने मुझे पुलिस वाली बात बता दी तो शायद तुम मेरे बदन का स्वाद छपक। की बातों में फंसकर जीवो उसे सब कुछ बताने लगा। रोमन जब विदेश में था तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जीवो से हुई थी। एक बार एक विदेशी बंदा रोमन को उठा लेता है। जीवो दूर से सब देख ले। विदेशी रोमन को लेकर जल्दी ही एक वीरान जगह पर आता। वह उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता, लेकिन तभी जीवो वहां आकर उस पर हमला कर। जीवो के हमले ने विदेशी यह दोनों उसे वीरान सी जगह पर दफन कर दे। को सब बताकर जीवो कहता है कि उस रात के बाद हम दोनों विदेश से वापस आ गए। उन्होंने हमारी पुलिस को भी बता दिया, इसलिए हम दोनों पुलिस से बचते फिर रहे हैं। को जब भी मौका मिलता तो एक दूसरे का पानी निकालने लग। दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और जीवो के हाथों रोमन मार की मौत से जीवो तो डर गया था, लेकिन सुमी खुश हो गई। इसके बाद जीवो घर आकर नहाने लगा, जबकि सुमी उसका फोन देखने लग जा। जीवो के फोन में किसी लड़की के मैसेज आए हुए देखकर सुमी बेहद गुस्सा करती है। वो शादीशुदा भी था और उसका कई लड़कियों के साथ चक्कर भी चल रहा। अब उसकी सच्चाई पता चल गई है। वह अब जीवो को सबक सिखाना चाहती। जीवो पर पूरा यकीन किया, लेकिन वह साला उसे धोखा दे रहा। इसके बाद सुमी उस मछली को पकाती है और फिर जीवो के सामने परोस देती। सुमी को धोखा दे रहा ये सुमी ने उसे मारकर बदला लिया। तो एक बड़ा सा चाकू उठाकर पहले जीवो का डंडा काटती है और फिर उसे कच्चा ही खा जाती है। इसके बाद वह घर से बाहर निकलकर एक तरफ जाने लगती। जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। कहानी के आखिर में पुलिस सुम्मी को पकड़ लेती।